की बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन पूरी बात जरूर सुनिएगा क्योंकि आपको हमेशा काम आएंगी। गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। कोई मित्र इतनी सहायता नहीं कर सकता जितनी कि मनुष्य स्वयं अपनी सहायता कर सकता है। इसी प्रकार कोई दूसरा उतनी शत्रुता नहीं कर सकता जितनी कि मनुष्य खुद अपने आप अपने से शत्रुता करता है। अपनी कल्पना शक्ति, विचार और विश्वास के आधार पर मनुष्य अपनी एक दुनिया निर्माण करता है। वही दुनिया उसे वास्तविक सुख दुख दिखाया करती है। एक व्यक्ति सुनसान रात में मरघट के पास से निकलता है। उसके मन में कोई आशंका नहीं। तारांगणों की सुंदरता निहारता हुआ, रात्रि की निर्वत्ता और शीतलता को निहारता हुआ, मंद स्वर से गीत गुनगुनाता हुआ खुशी खुशी चला जाता है। परंतु दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते जाता है तो मरघट में भूत लौटते दिखाई पड़ते हैं। झोपड़ी में मसानी और चुड़ैल झांकती दिखाई देती हैं। उनके मारे थर थर पैर कांपने लगते हैं, कंठ सूख जाता है। राह चूकने से एक पेड़ के ठूंठ से टकरा जाता है। बस भूत के भयंकर आक्रमण का प्रत्यक्ष दृश्य दिखाई पड़ता है। वह बीमार पड़ जाता है, महीनों चरपाई सेता है, मुश्किल से अच्छा हो पाता है या मर जाता है। रास्ता वही था, रात वही थी। एक आदमी खुशी खुशी उसी रास्ते चला आया, दूसरे आदमी की जान पर बन आई। यह भेद क्यों हुआ? इसका कारण मनुष्य की भिन्न मानसिक स्थिति थी। जिनके मन में भय उत्पन्न हुआ, वह भय ही उनकी छाती पर भयंकर मसान बनकर चढ़ बैठा और उसके प्राण घातक संकट में फंसा दिया। रस्सों को सांप समझकर अनेक आदमी भयभीत होकर मूर्छित हो जाते हैं। चूहे के काट जाने पर अपने आप को सांप का काटा समझकर कई मनुष्य मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। साधारण रोग को असाधारण रोग मानकर अनेकों रोगी घबरा जाते हैं और वह घबराहट ही उनकी जान की ग्राहक बन जाती है। यह आफत के पहाड़ कौन ढाता है? मनुष्य अपने आप अपने विचार बल से उन आफत के पहाड़ों का निर्माण करता है। खुद अपने ऊपर पटक कर चकनाचूर हो जाता है। मनुष्य के मन में प्रचंड शक्ति भरी हुई है। वह इस शक्ति द्वारा अपने लिए अत्यंत अनिष्टकर और अत्यंत उपयोगी तथ्य निर्मित कर सकता है। हर मनुष्य की अपनी एक अलग दुनिया होती है। जानकारी, इच्छा एवं कल्पना के आधार पर हम अपनी अपनी मनोभूमि का निर्माण करते हैं। यह मनोभूमिका ही अपनी दुनिया है। इसमें जैसे इरादे, मंसूबे, यकीनें जम जाते हैं, उसी दृष्टिकोण से संसार के समस्त पदार्थ जो वह देखता है। आंखों पर पीला चश्मा पहन लेने से सभी दुनिया पीली दिखाई पड़ती है और नीला चश्मा पहन लेने पर हर चीज नीली दिखाई देने लगती है। साधुओं की दृष्टि में यह संसार परमात्मा की पुनीत प्रतिमा है। सिंह की दृष्टि में सब मनुष्य तो स्वादिष्ट मांस के चलते फिरते लोथड़े हैं। दुकानदार की निगाह में ग्राहक, वेश्या की दृष्टि में व्यभिचारी, कलार की दृष्टि में नशेबाज इस दुनिया में भरे हुए हैं। भीतर मन की दुनिया जैसी होती है, बाहर की दुनिया भी उसी के अनुरूप दिखाई देने लगती है। मनुष्य को अपनी रुचि जिधर होती है उधर ही उसका मस्तिष्क दृढ़ खोज जारी रखता है और एक प्रकट तथ्य है कि जो कुछ ढूंढा जाता है वही मिलता है। अपने स्वभाव और विचारों के मनुष्य को, स्थानों को, वातावरणों को उसकी अदृश्य चेतना ढूंढती रहती है और धीरे धीरे उसे अपने अनुकूल वातावरण मिल जाता है।
चोरों को अपने साथी अन्य चोरों का सहयोग हर जगह मिल जाता है और वे चाहें कहीं चले जाएं, चोरी करने का अवसर या स्थान भी मिल जाता है। इसी प्रकार भले बुरे सभी प्रकृति के मनुष्य अपने रुचिकर स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। शारीरिक परिस्थितियाँ दोनों ही प्रकार की होती हैं। सात्विक परिस्थितियों में सुख, शांति, प्रसन्नता तथा तृप्ति का अनुभव होता है। इसके विपरीत तामसिक परिस्थितियों में कलेश, अशांति, दुख, दरिद्र तथा असंतोष छाया रहता है। चोर स्वभाव का मनुष्य चोरी करेगा, फलस्वरूप उसे भय, अशांति, निंदा, अविश्वास, राजदंड एवं कर्म के कठोर परिपाक का भागी बनना पड़ेगा। इसी प्रकार सदाचारी स्वभाव का मनुष्य सत्कर्म करेगा और फलस्वरूप प्रसन्नता, संतोष, प्रशंसा, विश्वास, स्वास्थ्य एवं समृद्धि प्राप्त करेगा। चोर को अपने स्वभाव के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा और उनका व्यवहार उसके साथ वैसा ही दुखदायक रहेगा जैसे दुष्टों के साथ दुष्टों का रहता है। इसके विपरीत सज्जन पुरुष के समीपवर्ती लोगों को वैसे ही होंगे और उनका व्यवहार वैसे ही संतोषजनक रहेगा जैसे कि सज्जनों का होता है। मना लोक का जैसा निर्माण किया जाता है, बाहरी दुनिया वैसी ही बन जाती है। मन में यदि शांति है तो बाहर भी शांति का वातावरण होगा। यदि मन में आता है तो बाहर भी आकुलता से भरी हुई घटनाएं चारों ओर मंडरा रही होंगी। मनः लोक में स्वर्ग स्थापित कर लिया है, उसके लिए इस संसार में सर्वत्र स्वर्ग है। जिसके मन में नरक है, सब और नरक की ज्वाला जलती हुई दृष्टि गोचर होती रहेगी। संसार के समस्त दुख मिलकर मनुष्य को उतना दुखी नहीं कर सकते जितना कि भीतर के अंतर मन उसे दुखी करते हैं। मृत्यु स्वयं उनका उतना कष्ट नहीं देती जितना कि मृत्यु का भय दुखी बनाता है। व्यापार में घाटा हो जाने पर एक व्यापारी के सामने ऐसा अवसर नहीं आता कि उसे जीवन यापन करने में असुविधा हो, तो भी वह इतनी चिंता करता है कि सूख कर कांटा हो जाता है। उस घाटे वाले व्यापारी की जो स्थिति होती है उससे भी बहुत गिरी हुई स्थिति के मंजर हंसते खेलते प्रसन्नता का जीवन बिताते हैं। घाटे वाले व्यापारी को सांसारिक विपत्ति वास्तव में नहीं आई, केवल उसके मन के विपत्ति की एक झाड़ी आई। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शोक, चिंता, कुढ़न, निराशा, भय, आशंका, प्रतिहिंसा आदि दुर्भावों के कारण कितने ही मनुष्य बुरी तरह व्याकुल रहते हैं। उनके मन में सदा एक बेचैनी, आकुलता, अशांति एवं पीड़ा उठती रहती है, जिनके कारण उनका मनः लोक बहुत ही नीरस, गंदा, शुष्क, धुंध एवं अंधकारपूर्ण हो जाता है। उन्हें हर घड़ी अशांति घेरी रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, छल, पाखंड, असंयम, शोषण, अपहरण, दुराचार, विचार एक प्रकार के मानसिक शत्रु हैं। वे मनः लोक में निशाचरों की भांति छिपे बैठे रहते हैं और जब भी अवसर मिलता है दल बल सहित पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं और जीवन के सुकोमल तंतुओं को अस्त व्यस्त कर डालते हैं। जैसे पेट में कोई विषैला पदार्थ पहुंच जाए, फोड़े, फुंसी, चकते, कोढ़ आदि पैदा हो जाता है। मांस में कांटा घुस जाए तो जब तक वह निकल नहीं जाता निरंतर पीड़ा होती रहती है। ठीक यही हाल इन कुविचार रूपी तामसिक विजातीय दानवों के मनः लोक में घुस जाने से होता है। यह कुछ न कुछ खुदबुद किया ही करते हैं। आँख में पड़ी हुई कंकड़ी की भांति वे अंतः चेतना को हर समय घायल करते रहते हैं। जैसे कोई आदमी लाल मिर्च की बुर्कनी मर्म छिद्रों में भर लेने के बाद तड़पता फिरता है, चैन और आराम उसके लिए स्वप्न हो जाता है, वैसे ही दुष्भावों को अंतःकरण में स्थान देने से आत्मा में तीव्र जलन होती रहती है।
शांति के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति मानसिक नरक ही कही जाएगी।